नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में अब तमाम पार्टियां अपनी अपनी वादे कर रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस वक्त जो है बड़े चिंता में है। साफ तौर पे कह रहे कि आखिर दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा किसके हाथ में है, दिल्ली की महिलाओं को आखिर सुरक्षित क्यों नहीं किया जा रहा और क्या दिल्ली पुलिस जो है दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम है। अब यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं, इनसे जुड़ेगा, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित हैं? सर, दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित जब तक नहीं है जब तक बीजेपी है। जिस दिन मोदी अपना पद छोड़ देगा उस दिन दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। और सर ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी पढ़ाई और कहाँ बचाई। हर आए दिन तो बलात्कार हो रहे हैं, 3 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा जा रहा, तो ये कैसे हमारी सुरक्षा करेंगे। आप कह रही है कि दिल्ली में महिला सुरक्षित नहीं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है दिल्ली में महिला। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है दिल्ली में महिला। केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, अमित शाह जो है गृह मंत्रालय संभालते और दिल्ली पुलिस उन्हीं के हाथों में है। अमित शाह का तो दिमाग चल रहा है, क्योंकि मोदी अपना दिमाग चलाता ही नहीं है, क्योंकि उसे सही लोगों ने नाम रखा गया, वो है चाय वाला और पकोड़े वाला। अच्छा। मोदी अपना दिमाग चला रहा है क्योंकि मोदी पढ़ा लिखा है। हाँ। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। वो क्या दिल्ली का बेड़ा गर्क तो मोदी के छोटे छोटे चमचों ने कर दिया। दिल्ली का बेड़ा गर्क तो मैं तो ये चाहती हूँ, अगर दिल्ली की महिलाएं सुरक्षा चाहती हैं, बीजेपी को हटा दें यहाँ से। अच्छा, बीजेपी को हटा देंगे, सुरक्षा हो जाएगा, हमारी सुरक्षा हो जाएगी। हाँ। अभी क्या समस्याएं हैं मतलब दिल्ली पुलिस? क्यों सर, आप देख रहे हैं दिल्ली, सबसे बड़ी बात तो कोई कहीं भी कोई कांड होता है सबसे पहले अमित शाह फोन करता है थानों में एसएचओ को, ये इसको दबा दो, इस केस को दबा दो। काय का केस दबाएगा? तो सर बीजेपी पार्टी मुझे नहीं समझ आई, आम आदमी पार्टी मुझे समझ आई। देखिए, दिल्ली में तो शराब को लेकर भी चर्चाएं चली कि शराब, सर शराब घोटाला, सिर्फ शराब घोटाला, एलजी का दिमाग चला सर। एलजी किसकी है? मोदी की। ये तो केजरीवाल जी को बदनाम करने के नाम है सर, सब कहने की बातें हैं। समझदार आप भी हैं, मीडिया में काम करते हैं, थोड़ा दिमाग से काम करें आप भी। साबित नहीं हुआ उनका कोई भी जो शराब का घोटाला का, उसका कोई भी प्रूफ साबित नहीं हुआ उनका। ये तो उनको फंसाया गया, बार बार जो है अब उनको जेल में इसलिए डाला गया था कि वो कोई भी काम नहीं कर पाए, सारे काम बंद हो जाएंगे। बार बार जो है अब जिक्र हो रहा है बदनाम हो कि दिल्ली की महिला जो है सुरक्षित नहीं है। हाँ, तो नहीं है ना सुरक्षित। कैसे होगी जब दिल्ली पुलिस उनके अंडर है, काम ही नहीं करने देते उनको, तो कहाँ सुरक्षित है? पिछले 10 सालों से जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उन्होंने कई बार रिपीट किए, तब ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? हाँ, तो हमेशा वो उठाया गया है। वो तो हमेशा बोलते हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है, आजकल छोटी छोटी बेटियां सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित में नहीं सुनता है, तो ये नेता वेता क्या सुनेंगे? आवाज तो सब दबा देते हैं। ये कोई सुनता है? कोई सुनता है महिला की? कहीं भी चले जाओ, कोई महिला की सुनता है? कोई नहीं सुनता है। लेकिन महिला हमेशा सच बोलती है। हाँ। लेकिन महिला सुरक्षित है ना दिल्ली में? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अच्छा। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कहाँ सुरक्षित है? हाँ। कहीं सुरक्षित नहीं है। मतलब मोदी जी की सरकार पे जॉब करना चाहती है तो उसको जॉब नहीं करने दिया जाता है। घर वाले बाहर जाती है तो बाहर डर रहता है कि कोई छेड़ ना दे, कोई कुछ ना कर दे। कहाँ सुरक्षित है बताइए? ऑफिस में सुरक्षित नहीं है, कहीं फैक्ट्री में सुरक्षित, पढ़ी लिखी है वो भी सुरक्षित नहीं है, जो अनपढ़ है वो भी सुरक्षित नहीं है। कोई सुरक्षित नहीं है। कोई सुरक्षित नहीं, कोई सुरक्षित नहीं। क्या लग रहा है कि अभी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल इन बातों को उठा रहे, इन मुद्दों को उठा रहे हैं, इससे फर्क पड़ेगा? भाई फर्क पड़ेगा। जो घटनाएं हो रही हैं, जो जनता के बीच हो रही हैं, तो वो सबके सामने दिख रही है ना, सब जनता को दिख रही हैं। हाँ। सब महिलाएं समझदार हैं। हाँ। सब उन्हीं को वोट करेंगी। देखिए, दिल्ली में जो है कई ऐसे घटनाएं आई सामने, लगा नहीं आपको कि दिल्ली पुलिस ने उन लोगों को इंसाफ दिया है? कोई इंसाफ नहीं दिया है। हाँ। कोई इंसाफ नहीं दिया है। सब सरकार के ही काम है। ये जो जितनी ऊंची ऊंची पदवियों बैठे हैं सब उनको पता है, लेकिन ये सब मुद्दे दबा दिए जाते हैं। कौन सुनता है? ना आम आदमी का कोई सुनता है, ना आम जनता की कोई सुनता है। अच्छा। सिर्फ आम जनता की आम आदमी वाला ही सुनेगा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, और उनकी पुलिस है दिल्ली पुलिस, तो उस पे आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं? क्यों नहीं है? जब उन्हीं पे भरोसा नहीं तो उनकी पुलिस पे भरोसा क्या करेंगे? अच्छा। सारे गुंडे तो उनके हैं। अगर मैं भी आप बोलूंगी गुंडागर्दी करके, मैं बोलूंगी मैं बीजेपी में आ गई, तो मेरा सब कुछ साफ है ना। साफ है, तो ऐसा क्यों? देखिए, एक चीज तो सोचने पे मजबूर कर देता है कि जब चाहे वो किसी भी घर की महिला हो, बेटी हो, जब उसके साथ होता है और ये खबरें आपके सामने आती है, तो आपके जहन में सबसे पहले सवाल क्या आता है? सवाल है इसकी सुरक्षा। क्यों नहीं है सुरक्षा? आप क्यों नहीं है? मैं सामने कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो उन्होंने बोला। हाँ। कहाँ पढ़ा लिया अपने बेटी और कहाँ बचा लिया अपने बेटी? ठीक है, अब बस में भी अगर लेडीज फ्री है ना, तो बस वाले ड्राइवर कहते हैं और ये लेडीज आ गई तो रोकेंगे ही नहीं। क्यों भाई? हाँ। क्यों नहीं रोकोगे? लेडीज को देख के तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? हाँ। आप ये बताओ, आपके घर में भी माँ बहन होगी, अगर वो फ्री में कर रहे हैं तो वो आप अगर मोदी वो चीज
देता सुविधा तो आपको बहुत अच्छी थी। केजरीवाल जी ने दी है ना तो आपको बुरी लग रही है। अच्छा, कहते तो है फ्री की रेवड़ी है दिल्ली वालों है को। ना, हम तो दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं रेवड़ी दे रहे हैं। 22 राज्यों में सरकार है, आप भी फ्री की रेवड़ी दो। क्यों नहीं दे रहे? दिल्ली में तो केजरीवाल कर ही रहा है, आप भी करो ना उसको। तो देखिए दिल्ली में कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है महिला कानून को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर। जब तक हमारे केजरीवाल दिल्ली का जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और जब तक मोदी नहीं जाएगा जब तक हम सुरक्षित नहीं। लेकिन महिलाओं का सुरक्षा कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है। अरविंद केजरीवाल करेंगे। अच्छा, हाँ, ये उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है, हाँ। उम्मीद है। क्यों दिल्ली पुलिस आपकी सुरक्षा अभी नहीं कर पा रही है? नहीं रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है और मानती भी नहीं है। केजरीवाल का हाथ बांध रखा है दिल्ली पुलिस, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। केजरीवाल कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? ये आती है केंद्र के। केंद्र इतना नाकाम हो चुका है जो कि कोई काम नहीं करके राजी होता मोदी जी की सरकार पे आपको भरोसा नहीं है? सवाल जी नहीं है। जब कोई हादसा होता है तो हम अमित जी के पास तो नहीं जाएंगे, मोदी जी के पास नहीं जाएंगे, हम थाने में सुरक्षा के लिए जाते हैं। जिसके साथ हादसा होता है उसको थाने में ऐसे बिठा दिया जाता है कि जैसे आपने ही जुर्म किया है और आप ही कैदी हैं और आप ही जुर्म करके खुद अपनी बेटी को लेके आए हैं। कई ऐसे हादसे हुए, हमने कई मदद की मदद करने के लिए सोचा, थाने में गए तो उन्होंने बोला पहले आयु को आने दीजिए, SHO के पास जाएंगे, आपकी रिपोर्ट दर्ज होगी कि नहीं होगी। आप ये समझिए किसी लड़की को जब कोई हादसा होता है उसके लिए अगर पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए दिल्ली में बनाई गई है तो ये बताइए कि उसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? परमिशन की इंतजार नहीं करना चाहिए कि अगर पेरेंट्स आए हैं किसी हादसे से आए, अगर कोई अनर आदमी भी किसी बेटी या बहन के साथ गया, इसके साथ गलत हुआ तो उसमें तुरंत एक्शन होना चाहिए। पर ये दिल्ली के अंदर ये प्रावधान नहीं बनाया गया। पहले पूरी कार्रवाई होती है, मेडिकल होता है, फिर उस लड़की को भर्ती किया जाता है। मतलब समझ लीजिए इस प्रोसीजर में 4-5 दिन निकल जाते हैं। उस बच्ची को जीना है कि मरना है इसकी कोई गारंटी नहीं लेता है। आज की राजनीति जो है महिलाओं और बेटियों पर आके टिक गई। हाँ, उनका नहीं, मुद्दा बनाया गया। सुनिए, सबसे पहले कहते हैं महिला शक्ति जिंदाबाद। महिला को क्यों जिंदाबाद कहा जाता है? कहते हैं नारी से ही हर कोई नेता, बड़े से बड़ा नेता, हर कोई नारी का ही मुद्दा रख के चलता है और सम्मान करके चलता है। अगर कोई लेडीज, आम लेडीज भी है, थाने में जाने के बाद पहले वो पर्चे नहीं बनाएगी, वो लिखवाएगी नहीं। अगर उसके साथ हादसा हुआ है तो जो हमारे केंद्रीय मंत्री जी हैं उनको पता होना चाहिए, कोई हर थाने में अलाउड होना चाहिए कि जो भी आए उसकी समस्या का तुरंत हल किया जाए। हम अमित शाह के पास तो नहीं जाएंगे, हम मोदी जी के पास नहीं जाएंगे, हम केजरीवाल जी के पास, हम थाने में गए हैं तो थाने में पुलिस किसकी है? सुनवाई नहीं होती है। थाने में सुनवाई ऐसी होती है कि जैसे आप 4-5 दिन में आपको पता चलता है कि आपका ये कार्रवाई हो रही है, इस लड़की के साथ ही किसने बलात्कार किया, उसको ऐसा मुजरिम करार कर दिया जाता है कि वो खुद बात सोचती है कि यार मैं क्या केस करूं, मैं छोड़ ही देती हूँ। इतने सवाल तो मेरे से ही पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दिल्ली की महिलाएं जो है वो सुरक्षित नहीं? सुरक्षित इसलिए नहीं है कि उनको सुरक्षा दी नहीं जाती। अच्छा, अगर वो थाने में जाती हैं, अपील कर रही है, थाना के लिए आम जनता, सभी जनता, हम किससे गुहार लगाएंगे अगर हमारे साथ कोई हादसा होता है? ये किसकी जिम्मेदारी है? किसकी? आपको सुरक्षा? अमित शाह जी की है। अगर केंद्र सरकार में अगर उनकी दिल्ली पुलिस को अगर वो ऑर्डर देते हैं कोई लेडीज मजबूर गरीब घर से भी आई तो उसकी समस्या का हल तुरंत किया जाए, क्यों नहीं किया जाता? थाने में हमने खुद ही इस केस को देखा है। हमने SHO जी के पास गए, DCP के पास गए कि इनकी ये समस्या है, कौन से इलाके की या कहाँ से हैं, ये हमें बहुत गंदा लगता है। देखिए, सरकार किसी की भी आती है, लेडीज की सुरक्षा और महिला सुरक्षा सबसे पहले, कोई भी जाए, अनजान के साथ भी जाए, हम ये संदेशा अमित शाह जी को देना चाहते हैं कि आपके प्रजा के अंदर जो भी लेडीज जाएगी। इसमें एक सवाल और जुड़ता है, दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी आरोप लगाती है कि दिल्ली को केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया, नशे में डुबा रखा है, और जब अंधेरे गलियों से जब लड़की और महिलाएं जब घर अपने जाती है तो उस टाइम में वो लोग उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर हमारे अरविंद जी ने जितनी महिलाओं के लिए अब करी है, जितनी सुविधा की है, मेरे हिसाब से 10 सालों में मेरे को नहीं लगता कि किसी और पार्टी ने किया है। किसी पार्टी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखिए, जनता काम से प्रसन्न होती है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे हमारे केजरीवाल जी हों। केजरीवाल जी एक गरीब परिवार से हैं, उनको पता है एक महिला का दुख क्या है, और वो परिवार वाले खुद हैं, उनकी बीवी भी है, उनकी माँ भी है, उनको पता लगता है कि आधी रात को चलने वाली एक औरत को अपने लिए क्या सेफ्टी चाहिए। अगर कोई पास में नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा तो वो पुलिस को फोन करेगी। कहा जाता है कि यमुना अभी गंदा है, गड्ढे में सड़क है, महिला बेहाल है और साफ तौर पे दिल्ली की जनता परेशान है। बिल्कुल है। तो ये जो जमुना की सफाई है ये कैसे होगी?
कूड़ा कौन डालता है? ये आम जनता जो है वही डालती है। अब डालने के बाद जब सफाई करी जाती है तो ये तो कहते हैं छेड़खानी वाला हिसाब है। छेड़खानी मत कीजिए, जमुना आपकी भी है और केजरीवाल जी की भी है। और सारे आरोप अगर आप केजरीवाल जी पे लगा देंगे, वो किस किस से लड़ेंगे? वो महिला शक्ति के लिए लड़ रहे हैं, वो जमुना जी के लिए लड़ रहे हैं, सब जगह सब चीजों के लिए लड़ रहे हैं। आप ये देखिए, मैं तो एक ही आपसे निरोध करना चाहती हूँ आपके माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से, आम लेडीज भी कोई थाने में जाए उसकी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उससे 10 सवाल ना पूछे जाएं। आप किस लेडीज की मदद करने क्यों आई हैं, ये आपकी कौन है, ये नहीं पूछा जाए। अगर मान लीजिए आधे रास्ते में हमें ये पड़े दिखेंगी, हम तो लेके जाएंगे ना। तो सुरक्षा हम किससे मांगे? पुलिस वालों से। पुलिस वाले हमसे ऐसे सवाल पूछे जैसे हमें मुजरिम है, हमें कोई ऐसे हादसा करके लाए हैं उनके साथ। तो ये चीजें दिल्ली में बंद की जाएं। इसलिए आज त्यागराज स्टेडियम में हम आए हैं, अरविंद जी को सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो जैसे कहते हैं कुल मुद्दा मिलाकर जो है महिलाओं की सुरक्षा होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे महिला सुरक्षा को लेकर और महिलाओं को लेकर अब दिल्ली की राजनीति अलग हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का अपना मुद्दा, आम आदमी पार्टी का अपना मुद्दा। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।